हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, वो हम लोग समझते हैं डिटेल में। क्योंकि फाइनली जो है 9 to 10th का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी ने देख भी लिया होगा। और कट ऑफ जो सबसे ज़्यादा हाई गया है वो मैथ सब्जेक्ट का गया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ मैथ सब्जेक्ट का है। और सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ है अभ्यर्थियों का वो है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो फाइनली अब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं जो है कि 11 to 12 यानी पीजीटी का जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा। क्योंकि टीजीटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो रिजल्ट को लेकर अपडेट आया हुआ है। अब आपका जो रिजल्ट है वो कौन से दिन आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही जो है रोस्टर को लेकर भी अपडेट आ चुका है, क्योंकि आपका जो रोस्टर है वो विभाग को प्राप्त हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा जो है 9 to 10th में कौन से सब्जेक्ट में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, इसको लेकर भी अपडेट है। अब जो है पीजीटी का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से अभ्यर्थी शामिल होंगे, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो रिजल्ट आया हुआ है आपका 9 to 10th का। उसमें से जो है हिंदी और इंग्लिश में सबसे जो है ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ठीक है, यानी ये दो सब्जेक्ट ऐसी रही हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं। 15 सब्जेक्ट थी और 15 सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। बीपीएससी ने सोमवार को माध्यमिक यानी कि 9वीं और 10वीं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के जो है 2961 और हिंदी के 2082 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 15 विषयों का अलग अलग कटाव जारी है। तीसरे चरण में 87,000 जो है 774 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए लगभग 5.5 यानी कि 5 लाख आवेदन आए हुए थे। अब सिर्फ उच्च माध्यमिक में जो है 58 विषयों का रिजल्ट जो है आना शेष है। यानी कि जो है 11 to 12 में जो सब्जेक्ट हैं वो आपकी 58 है। यानी इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, तो टाइम लगेगा, रोस्टर बनाने में भी समय लगेगा और साथ ही रिजल्ट बनाने में भी टाइम लगेगा, अपलोडिंग में भी टाइम लगेगा। तो रिजल्ट जो है आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। आयोग ने 6ठी से 8वीं कक्षा में 2 अभ्यर्थियों का संशोधित रिजल्ट भी जारी किया है। 1ली से 8वीं तक का रिजल्ट पहले ही जारी हुआ था। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1ली से जो है 8वीं तक के लिए पहले ही जो है परिणाम जारी कर दिया गया है। 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं में जो है 25,500 जो है 5 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। वहीं 6 से 8 के लिए जो है 18,973 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। 1 से 8वीं तक के लिए 38,000 से अधिक शिक्षकों ने जो है सफलता हासिल की हुई है। ये जो है 9 टू आपका 1 to 5 और 6 to 8 का है। शिक्षक भर्ती किस विषय में कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट में जो है आपके जो सफल अभ्यर्थी हैं वो 2082 हैं। अंग्रेजी में हैं 2961। उर्दू में सफल हुए हैं 807 अभ्यर्थी। बांग्ला में हुए हैं 30 अभ्यर्थी। संस्कृत में हुए हैं 938 यानी 68। और आपका अरबी में हुए हैं 13, जो है पियर्सन में हुए हैं 14, विज्ञान में हुए हैं जो है 3 यानी 3423। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो विज्ञान में सफल हुए हैं। गणित में हुए हैं 2408, सामाजिक विज्ञान में है 2015, शारीरिक शिक्षा में है 50, नृत्य कला में है 34, ललित कला में है 38, मैथिली में है 50 और संगीत में है 357। इतने अभ्यर्थी जो हैं सफल हुए हैं। आपका जो रिजल्ट आया हुआ है 9 to 10th में। तो फाइनली जो है देखा जाए तो जो है अभ्यर्थी ठीक ठाक हैं, यानी कि जो है सफलता इतने लोगों को प्राप्त हुई है। बाकी अब बात की जाए जो रिजल्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 to 12 से रिलेटेड जो अपडेट आया हुआ था। यहाँ पर बताया ये गया है कि पीजीटी का जो रिजल्ट है वो 22 दिसंबर तक डिक्लेयर होगा। यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो 22 दिसंबर की डेट दी गई है कि आपका रिजल्ट 22 दिसंबर तक डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन जो सब्जेक्ट हैं वो 58 हैं। तो अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी सिचुएशन में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, यानी 22 दिसंबर बताया गया है, तो हो सकता है आपका 23 या 24 दिसंबर तक भी जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो फाइनल हो चुका है कि यस इस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि इसके पहले भी डेट आई हुई, शेड्यूल जारी किया गया।
लेकिन क्या है उसमें बदलाव कर दिया गया, डेट में फिर से चेंजमेंट किया गया और अब जो है आपको नई डेट मिली हुई है जिसमें बताया गया है कि इस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो जो डेट निर्धारित की गई है उससे पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ना, जो है 11 टू 12 का भी। तो 22 दिसंबर को डेट दी गई है, इस डेट को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो है रिजल्ट के साथ नहीं होगा जिला आवंटन, यानी जो जिला आवंटन का प्रोसेस था वो रिजल्ट के साथ नहीं होने वाला है। इसके लिए जो है आपको अलग से अपडेट दी जाएगी, इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे जो है आपको जिला आवंटन करना है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी अगर बात की जाए कि कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं 9 टू 10th में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,250 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 9 टू 10th में सफल हुए हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा जो है अभ्यर्थी सफल हुए हैं। लेकिन मैथ और साइंस, मैथ का जो है वो सबसे ज़्यादा कटाव इस बार गया हुआ है और सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट में अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो फाइनली जो है अगर देखा जाए तो 9 टू 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अब बचा है 11 टू 12th का, क्योंकि 11 टू 12th का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाए उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन जिनका नहीं भी हुआ है तो आप लोग क्या करिए, टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा ये भी सबसे बड़ा डाउट है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाता तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जिनका भी 1 नंबर से या फिर पॉइंट से या फिर 2 नंबर से भी रह रहा होगा उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अगर देखा जाए टीआरई 2, तो टीआरई 2 में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था सप्लीमेंट्री रिजल्ट। पहले जो है कहा गया था कि यस हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, उसके बाद बीच में आई अपडेट कि नहीं आएगा। फिर जो है डाटा भी दिया गया कि 2000 के आई थिंक कुछ पद थे जिसमें कहा गया था कि इतने सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा टीआरई 2 का। लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ। तो टीआरई 3 में जो है नोटिफिकेशन के दौरान भी नहीं कहा गया है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो रिजल्ट बीपीएससी जो है अगर दे देता है तो बहुत अच्छा है, वो अगर नहीं देता है तो किसी भी प्रकार का उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर नहीं हुई है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो फिलहाल जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है आप लोग टीआरई 4 की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि टीआरई 4 जो है इसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि रीज़न ये है, अब इसमें भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि टीआरई 4 आएगा या फिर नहीं आएगा। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा जो है अपडेट आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं रिजल्ट जो है टीआरई 4 आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं टीआरई 4 नहीं आएगा। क्योंकि कुछ लोग ये रीज़न बता रहे हैं कि बीपीएससी में जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो बराबर हो चुका है, अब ऐसे सिचुएशन में टीआरई 4 नहीं आएगा। लेकिन जो शिक्षा मंत्रालय का डाटा दिया गया था अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 लाख पद खाली हैं बिहार में भी। अभी जो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 और टीआरई 3 भी कंप्लीट होने के बावजूद जो है 2 लाख पद खाली हैं बिहार में। तो ऐसी सिचुएशन में आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही सीएम जी ने स्टेटमेंट दे रखा है कि हम टीआरई 4 भी बहुत जल्द निकालने वाले हैं। और उन्होंने डाटा भी कलेक्ट करने को, बीच में अपडेट आया हुआ था कि डाटा जो सभी से विभागों से रिक्त पद मांगे जा रहे हैं। तो टीआरई 4 तो आपका आएगा, बट हो सकता थोड़ा सा डिले हो जाए क्योंकि टीआरई 3 बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। जैसे ही टीआरई 3 कंप्लीट होगा आपको टीआरई 4 का 1 मंथ बाद या फिर 15 दिन बाद जो है विज्ञापन देखने को मिल सकता है टीआरई 4 का। तो आप लोग टीआरई 4 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, टीआरई 4 ज़रूर आएगा, डेफिनेटली जो है टीआरई 4 देखने को मिलेगा। और इसमें सीटेड वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने भी 14 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया होगा उन सभी को इसमें टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा, अगर आपके सीटेड में 90 नंबर होंगे। आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि डोमिसाइल को लेकर भी कोई अपडेट नहीं है कि डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अगर सीटेड में आपके 90 नंबर होंगे तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर लोगे। वहीं पर जो है एनआईओएस के जो अभ्यर्थी होंगे उनको भी टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा पीआरटी में, क्योंकि पीआरटी में जो है इनको शामिल किया गया है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी अगर चेंजमेंट होता है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।